नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक प्राइवेट बैंक के बारे में और आज जिस बैंक के बारे में बात करूँगा वो एक टाइम एक उम, बेस्ट लेवल का परफॉर्मेंस मतलब देते आए हुए और आज उसका हालत एकदम ना के बराबर है। तो इसीलिए मैं आपको हमेशा बोलता रहा हूँ कि कोई भी स्टॉक के ऊपर निवेश करके अगर आप कहेंगे सर क्या बहुत सारे लोग ये भी कमेंट किया है सर क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करके मैं भूल जाऊँ? क्या मुझे 10 साल इस कंपनी को नहीं देखना चाहिए? ऐसे गलती कभी भी मत करिएगा। क्योंकि आप जिस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं, उसके ऊपर आपको ट्रैकिंग होना चाहिए। देखिए, मान के चलिए मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। आपका एक बिज़नेस है, तो आपका एक बिज़नेस है, मान के चलिए आपका एक दुकान है। क्या आप आप कहेंगे कि मेरे जो एम्प्लॉयी है, वो दुकान चला रहा है, मैं 1 साल के बाद जाकर देखूँगा। ऐसे क्या हो सकता है क्या? हो सकता है। उसके लिए आप घर मतलब घर पे बैठे हुए हैं भी कंपनीज़ के ऊपर अगर ट्रैक कर रहे हैं, कंपनीज़ के डेटा आप घर में लेके आकर देख रहे हैं, तो अलग बात है। अगर आप कहेंगे मैं बिज़नेस स्टार्ट कर चुका हूँ, मेरे एम्प्लॉइज़ उसको हैंडल करेंगे, मैं दुकान के बारे में क्या हो रहा है, मुझे देखना नहीं है, तो आपका दुकान कुछ सालों के बाद ही बंद हो जाएगा। सेम टू सेम स्टॉक मार्केट के ऊपर भी इसी तरीके से फ़ॉर्मूलाज़ चलते हैं। तो आप जिस कंपनीज़ के ऊपर निवेश करके रखे हैं, आपको करना क्या है? आपको उस कंपनीज़ के ऊपर निवेश करने से पहले पहले डिसीज़न लेना होगा, क्या वो उस कंपनी के ऊपर ट्रैक कर पाऊँगा मैं? क्या उसका डेटा क्या-क्या देखना है? कौन-सा टाइम पे देखना है? वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो आज मैं बात करूँगा येस बैंक के बारे में, जो एक दिन येस बैंक नाम से जाना जाता था, आज भी वो येस बैंक से ही नाम से जाना जाता है, मगर ज़्यादा से ज़्यादा उस लोग उसको नो बैंक का कहते हैं। नो बैंक मतलब येस बैंक बन चुके नो बैंक। इसका मतलब जो कंपनी देखा जाए ₹400 के ऊपर चल रहा था, ऑब्वियसली एडजस्टमेंट प्राइस है, ₹400 के ऊपर चलने वाला कंपनी आज ₹20 में चल रहा है। तो सोचिए कितना बड़ा एक फॉल देखने को मिला और वो भी फॉल ऐसे नहीं है कि बहुत दिनों से हो रहा है। कुछ ही सालों में करीबन 3-4 सालों में ही इस तरीके से सिनेरियो बन चुके हैं। तो इस कंपनी के ऊपर अभी क्या करना चाहिए? क्योंकि ये कंपनी फिर से खुद को धीरे-धीरे करके मतलब रिकवरी कर रहा है, धीरे-धीरे करके खुद का बिज़नेस को पॉज़िटिवली मूवमेंट के ऊपर लेके जा रहा है। तो क्या अभी इस कंपनी के ऊपर क्या डिसीज़न लेना चाहिए? तो चलो, मैं एक-एक करके वो पॉइंट आउट आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा वो है कंपनी का फाइनेंशियली रिज़ल्ट। तो इस रिज़ल्ट के बेसिस से ही आपको पता चलेगा कि एक्चुअली कंपनी के ऊपर अभी आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए, कंपनी की जो टोटल इनकम है, इस इनकम के बारे में बात करूँ, ऑब्वियसली इनकम जो है वो लाखों में है। तो लाखों में हो, करोड़ों में हो, कुछ भी हो, आपको सिर्फ़ कंपनी का नाम देखना है, कंपनी का रिज़ल्ट देखना है। तो कंपनी का रिज़ल्ट का फिगर आउट मैं करूँ तो करीबन 6,45,000 पिछली बार कितना था? 5,95,000 पिछले साल में था 5,46,000। इसका मतलब कंपनी ने जो इनकम किया तो यहाँ पे इनकम ऑब्वियसली बढ़ चुके हैं पिछले 2 क्वार्टर्स के जो परफॉर्मेंस था उसके बेसिस से कंपैरिजन किया जाए तो कंपनी का इनकम बढ़ चुके हैं। तो इनकम बढ़ना ही सब कुछ ठीक नहीं हो जाता है क्योंकि कितना भी इनकम कर ले अगर आपका एक्सपेंस ज़्यादा हो गया ना तो आपका इनकम करने से कुछ फ़ायदा नहीं है। आप वोडाफ़ोन आइडिया को देखेंगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बहुत शानदार कंपनी इनकम कर रहा है, बहुत शानदार कंपनी रेवेन्यूज़ जनरेट कर रहा है। फिर भी कंपनी बड़े से बड़े लॉस कंटिन्यूअसली करते जा रहा है। उसके पीछे एक ही रीज़न है, कंपनी इतना लोन लेके रखा है, उसके पीछे उसको कर्ज़ा देना पड़ रहा है। दूसरी बात कंपनी का एक्सपेंस कई गुना ज़्यादा हो रहा है इनकम के कंपैरिज़न में। तो इसीलिए कंपनी लगातार लॉसेस में जा रहा है। तो येस बैंक का भी हालत इसी तरीके से कुछ सालों देखने को मिला। तो अभी फ़िलहाल के लिए क्या हुआ है, वो दिखा दूँ। तो एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो टोटल एक्सपेंस 5,65,000 पिछले बार था 5,36,000 पिछले सालों में था 4,78,000 तो यहाँ पे इनकम का जो बैलेंस है, तो यहाँ पे एक लेवल्स में देखने को मिला है। अभी बारी है कंपनी का प्रॉफ़िट एंड लॉस। देखिए, यही चीज़ मैं आपको बताने वाला था कि कंपनी इनकम तो अच्छा किया, फिर भी अंत में कंपनी का जो प्रॉफ़िट एंड लॉस है, वो चीज़ आपको दिखा दूँ, तो नेट प्रॉफ़िट आप देखेंगे एक्सपेंस टैक्सेस पे करने के बाद, तो कंपनी का जो नेट प्रॉफ़िट बना हुआ है, वो यहाँ पे प्रॉफ़िट डाउन हो चुके हैं, फिर से डाउन हो चुके हैं और कंपनी इस बार प्रॉफ़िट किया 160 करोड़ के आसपास। पिछले बार कितना था?
310-14 करोड़ के आसपास। पिछले सालों में कितना था? पिछले सालों में था 222 करोड़ के आसपास। इसका मतलब ईयर ऑफ ईयर बेसिस भी मिसिंग कर चुके हैं, खुद के एस्टीमेट, खुद का रेवेन्यूज, और क्वार्टर क्वार्टर बेसिस भी तो जबरदस्त मिसिंग हो चुके हैं। तो 2 गुना प्रॉफिट डाउन कंपनी कर चुके हैं। तो यही एक कारण है कंपनी का डेटा में, इसीलिए आपको देखने के लिए बोलता हूँ कि कोई भी कंपनी के ऊपर निवेश करने के बाद अगर आप आँख बंद करके रहेंगे, तो सबसे ज़्यादा लॉसेस आप ही का ही होगा। और किसी का होगा तो वो तो पता नहीं, लॉसेस आप ही का ही होगा, क्योंकि आप उस कंपनी के ऊपर भरोसा करके बैठे हुए हैं कि आज वो कंपनी 16-17 रुपीज़ में चल रहा है, एक दिन वो 160 जाएगा और एक दिन वो 600 जाएगा। देखिए, ये नहीं कहूँगा कि 600 नहीं जा पाएँगे। ऐसे भी बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं, जो कंपनी जैसे टाटा मोटर्स, एक दिन इसका प्राइस कितना था? 60 रुपीज़, 65 रुपीज़ के आसपास। आज कितना? 500 तक चला गया है। कब कब ना कब चेंज हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आपको हमेशा ट्रैक करना आना चाहिए। तो ट्रैकिंग आप करते रहेंगे, तो आपको परफॉर्मेंस भी चेकआउट देखने को मिलेगा। तो इस कंपनी का सबसे बड़ा खतरा क्या है? इस कंपनी किस लिए गिर चुके हैं, किस लिए आज डूब चुके हैं? उसके पीछे सबसे बड़ा जो रीज़न है, सबसे जो बड़ा कारण है, वो है कंपनी का प्रोविज़न। आप प्रोविज़न देखेंगे तो कितना बड़ा प्रोविज़न देखिए, 58,290, तो अराउंड अराउंड 582 करोड़ का अभी भी लोन मार्केट में पड़े हुए हैं, जो लोन बैंक उठा नहीं पाएंगे, जो लोन का पैसा वो वापस नहीं ले आ पाएंगे। तो देखिए, पिछले बार कितना था? 175, मतलब पिछले बार कम था, पिछले सालों में भी कम था, 376 करोड़ का। तो इस बार इतना ज्यादा कंपनी ने प्रोविजन को ज्यादा कर बैठे हुए हैं। इसी एक कारण के, मतलब कारण के बेसिस में देखा जाए तो कंपनी का प्रॉफिट डाउन हो चुके हैं, और 2 गुना प्रॉफिट डाउन हो चुके हैं। और एक पॉइंट्स जो आपको मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, जो कंपनी ने थोड़ा-सा कंट्रोल में रखे हुए हैं, वो है एनपीए। देखिए, कंट्रोल में मतलब क्या बहुत कम कर दिया? ऐसे बिल्कुल नहीं। हमेशा कहा जाता है कि पौ मतलब 1% के नीचे हमेशा प्रोविज़न होना चाहिए। 1% भी ज़्यादा है, मेरे हिसाब से 0.80% के नीचे अगर प्रोविज़न है, तो आपको बेस्ट लेवल माना जाएगा। तो इसका प्रोविजन नहीं, एनपीए है। एनपीए का मतलब क्या है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। जो एसेट अपने मार्केट में दे रखे हैं, उसमें से कितने पैसे आपको वापस नहीं मिलेगा, तो वो एसेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट के हिसाब से माना जाता है। जो परसेंटेज जितना ही कम रहेगा बैंकिंग के लिए, उतना ही खास है। तो यहाँ पे कितना है? 3.60। पिछले बार कितना था? 4.17। पिछले सालों में था 5.55। इसका मतलब यहाँ पे एक पॉजिटिविटी कंपनी के ऊपर देखने को मिला। जो पिछले सालों से कंपैरिजन किया जाए, तो इस बार कंपनी 2% कम किया है। 2% कम करना कोई छोटी-मोटी बात नहीं है। आपको लग रहा होगा कि सर 0.01% कितना ज़्यादा और हो जाएगा। तो ₹100 का 0.10% मतलब आप 10 पैसे बोल सकते हैं। तो मान के चलिए 100 करोड़ में अगर आप इस कैलकुलेट करेंगे तो कितना ज़्यादा होगा? तो आपको इस बेसिस से सोचना चाहिए। आपका अमाउंट का फिगर हिसाब के सोचना चाहिए। तो कंपनी का जो रिजर्व एंड सरप्लस है, कंपनी का जो बोरिंग है, वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है। कंपनी का जो कर्जा है, क्या कर्जे इस बार बढ़ चुके हैं? तो चलो वो दिखा देता हूँ। कंपनी का कर्जे के बारे में बात करूँ तो पिछले सालों से भी बढ़ चुके हैं, पिछले क्वार्टर से भी बढ़ चुके हैं। इसका मतलब कंपनी का अर्निंग कम हो रहा है और कर्जा बढ़ते जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा खतरा फिर से कंपनी सामने लेके आ रहा है। इसीलिए मैं येस बैंक के ऊपर उतना ज़्यादा फोकस नहीं रखता हूँ, और येस बैंक मेरे उतना इंटरेस्टेबल बैंक्स भी नहीं है। हाँ, एक टाइम में येस बैंक के ऊपर निवेश भी करके रखे थे। मुझे भी इस बैंक से लॉस हुआ, मगर उतना ज़्यादा लॉस नहीं हुआ। मैं जब इस पैरामीटर्स को हमेशा चेक करता हूँ, जब मुझे अंदाज़ा लगा इस कंपनी खतरे में है, तब मैं छोटा-मोटा लॉस लेके मैं सारे के सारे शेयर बेच दिए। आज मेरे पास एसबीआई येस बैंक का एक भी शेयर नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको कहूँगा कि आप भी माल बेच दीजिएगा, ऐसे बिल्कुल मत करिएगा। आप खुद के एनालिसिस के ऊपर, आप खुद के दम के ऊपर निवेश करके रखे हैं, तो उसके बेसिस से निवेश करिए। अगर आप कहेंगे सर आपका क्या राय होंगे, तो मेरे राय यही होंगे कि आपको अगर प्राइवेट बैंक के ऊपर टिके रहना चाहिए, बने रहना चाहिए, तो बड़े बैंक के ऊपर जाइए, छोटे बैंक के ऊपर मत जाइए, क्योंकि छोटे बैंक के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाता है जब बड़े बैंक छोटे मार्केट को भी कैप्चर कर लेते हैं। तो येस बैंक इसी तरीके से, मतलब परफॉर्मेंस के ऊपर फंस चुके हैं। तो आप देखेंगे तो सेगमेंट वाइज कंपनी का रिटेल बैंकिंग से कंपनी का जो अर्निंग हुआ, इस बार अर्निंग बढ़ चुके हैं।
तो कॉर्पोरेट बैंक से भी कंपनी का अर्निंग जो है, ये भी बढ़ चुके हैं। तो कंपनी का ग्रोथ और पोटेंशियल आपके सामने डिस्कस कर चुका हूँ। अभी चार्ट पैटर्न के बारे में क्या बता दूँ, क्योंकि कंपनी लगातार गिरते चले गए। अभी बहुत दिनों तक एक ही रेंज बाउंड में और एक पेनी स्टॉक जैसे परफॉर्मेंस कंटिन्यू कर रहा है। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। इस बैंक के ऊपर आपका हिस्सेदारी है तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।